शांति। हमने अब 4 दिन का कोर्स किया है, 4 दिन हो गए हैं, परंतु मैं उन 4 दिनों में देख पा रहा हूं मुश्किल से हमने एक ही चैप्टर को, वो भी पूरा नहीं हुआ, किया है। और आज हम परमात्मा के और विस्तार को समझते हुए उसके साथ साथ हम आत्मा के बारे में जानेंगे, क्योंकि परमात्मा यह हम समझ चुके हैं कि वो एक है जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है। वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो अशरीरी है, वो अभोक्ता है, वो हम आत्माओं जैसा है। जैसे हम आत्मा है वैसे वो भी एक आत्मा है। और आज हमने आत्मा के बारे में जानना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आकर अपनी पहचान देते हुए साथ साथ हमारी भी पहचान दी कि हम कौन है। तो परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। सॉल आत्मा जो है एक प्रोग्रामर है। परमात्मा ने आके बताया कि जैसे ये शरीर कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को चलाने वाला एक ऑपरेटर होता है, इसी प्रकार शरीर से अलग ऑपरेटर है, कंप्यूटर से अलग ऑपरेटर है। तो यहां पर हमें समझाया कि आत्मा एक रोबोट के शरीर है, तो इसको ऑपरेट करने वाला तो कोई और चाहिए। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा चाहिए। यहां हम आत्मा के बारे में आज अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे कि ये शरीर, हमने ये बात जान ली थी कि जब जीव में आत्मा आती है तब वो जीव आत्मा कहलाता है। शरीर के बारे में तो हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, परंतु आज हमको यहां जो समझना है वो ये समझना है कि आत्मा क्या है। शरीर के बारे में तो, शरीर के अंगों के बारे में हमारा जानने का कोई भी मतलब नहीं है। तो परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि आत्मा के अंदर 3 चीजें हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो ये 3 चीजें उसके साथ चली जाती हैं। आत्मा के अंदर एक है मन, एक है बुद्धि और एक है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। अब हम एक एक को हम ध्यान से देखेंगे। ये मन क्या है? इसमें एक लहरें दिखाई हैं। मन के अंदर लहरें उठती हैं और बुद्धि एक तराजू दिखाया है जो जज के पीछे लगा हुआ होता है। वो हमें यह बताता है कि बुद्धि जो है ना एक जज का कार्य करती है। संस्कार, इसको हम आदत कहते हैं साधारण भाषा में, और इसे हम आध्यात्मिक भाषा में कहेंगे ये है हमारा संविधान। यह है हमारा संविधान। इस बनावट को मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए लेकर चलता हूं। यह हमारा एक चित्र है, आपने देखा होगा एटम, अणु। एटम समझते हैं ना, साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा। हिंदी में इसे अणु कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे एटम कहते हैं। एटम कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझना है इसको कि इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपने सुना होगा। एटम किसे कहा जाता है? मैं फिर से आपको साइंस पढ़ा रहा हूं कि किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा अंश होता है उसे अणु कहा जाता है या परमाणु कहा जाता है। वे उससे छोटा और नहीं हो सकता। परंतु आज हमारी साइंस उससे भी आगे चली गई है, परंतु जहां परमाणु को भी हम 1,00,000 हिस्से में बांट सकते हैं, इतना हम आगे चले गए हैं। परंतु जिस समय यह साइंस बनी थी या जो साइंस का रूप था, उसके अंदर आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि एक अणु होता है, एटम होता है, और आत्मा में और एटम में बिल्कुल समानता है। आत्मा में भी 3 चीजें हैं और एटम में भी 3 चीजें हैं। ये जो बाहर आप रिंग देख रहे हैं, ये हर एक अणु का, एटम का बाहर की परत कहते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।
ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये एक किस्म से रक्षा कवच हैं। ये एक किस्म से बाहर की दुनिया को अंदर से मिलाने वाले हैं। तो इसे जो है ना मन कहा है। मैंने इसे नाम दिया है इलेक्ट्रॉन को मन। और अंदर जो आप देख रहे हैं, एक ब्लू बॉल दिखाई दे रही है, एक रेड बॉल दिखाई दे रही है। ये ब्लू बॉल को नाम दिया है प्रोटॉन संस्कार और रेड बॉल को नाम दिया है बुद्धि। ये तीन जैसे ये दो, एक तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर की आउटर लेयर है और ये अंदर जो है मन और बुद्धि है और बुद्धि और संस्कार है। तो ये तीन चीजें हैं। इन तीनों से बना मिल करके बनता है एटम। हर एटम में ये तीन चीजें होती हैं और हर आत्मा में ये तीन चीजें होती हैं। हर आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होता है। तो मन का काम है संकल्प क्रिएट करना, बुद्धि का काम है डिसीजन करना, और जो डिसीजन करती है, जो कर्म करते हैं, वो हमारे संस्कार बनते हैं, वो हमारी आदतें बनती हैं। तो इसको हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। मन जो है ना आउटर लेयर है, उसी को देखेंगे, और ये दोनों बुद्धि और संस्कार उसके अंदर हैं। अब ये तीनों मिलकर के आत्मा कहलाते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? आत्मा। और यह आत्मा सामान्यतः जब आप सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएंगे तो यहां एक दिखाते हैं कि यहां आत्मा का स्थान है। यहां पर ब्राह्मण तिलक लगाते हैं। भाई बहन को तिलक लगाता है कि बहन भाई को तिलक लगाती है? कौन लगाता है तिलक? बहन भाई को। पक्का? बहन भाई को। क्यों लगाती है बहन भाई को तिलक? क्यों लगाती है तिलक बहन? हाँ जी, वो कोई ऑकेजन है इसमें लगा देते विजय के लिए। तो क्यों लगाती है? आत्मा की याद दिलाते हैं कि आप भी आत्मा हो। देखो, ये तिलक लगाने के लिए छोटा सा आगे मुझे तिलक देख के याद आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कि ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, बहनें तिलक लगाती हैं, कोई शुभ कार्य होता है उसमें तिलक लगाया जाता है, युद्ध के मैदान में जाने वाले सैनिक को तिलक लगा के भेजा जाता है। परंतु वंडरफुल बात यह है कि एक भी ब्राह्मण नहीं जानता कि मैं तिलक क्यों लगा रहा हूं। ब्राह्मण तिलक लगाता है, आगे एक थाली कर देता है, जजमान समझता है अच्छा इसमें 100, 10, 20, 5 रुपए, 100 रुपए जो भी है इसको डाल दो। बहन भी आती है, तिलक लगाती है, अच्छा ले तू भी ले जा 10, 20, 100, 50 रुपए, जैसी उसकी हिम्मत है, जैसी उसकी श्रद्धा है, जितनी मतलब दे सकता है वो अपना बहन को भी वो भी दे देता है। कमाई का साधन हो गया है ना भाई। हाँ, जो भी है। मैं तो स्कूल के बच्चों को थोड़ा, हमारे पास मेरा बॉयज स्कूल था तो मैं उनको कहता था तुम्हारी बहन लूट लूट के पैसे ले जाती है, आप पैसे देना बंद करो। उसको कहो कि अब मैं तिलक लगाऊंगा तुम्हें, मेरे को पैसे दे। बहुत लूट लिया बहनों ने। तो बॉयज स्कूल था मेरा ना, मैं उन बच्चों को ऐसे बहका के भेजता था अच्छी तरह से। तो अब आपको भी बहका रहा हूं उसी तरह से। मतलब क्या होता है कि अब क्या होता है कि युद्ध के मैदान में जाने वाले उनको भी तिलक लगा के भेजते। पर तो क्यों तिलक लगाते कोई नहीं जानता, बहन भी नहीं जानती कि तिलक मैं क्यों लगा रहा हूं, ठीक है नहीं। तो इसके लिए एक गपोड़ कहानी सी है छोटी सी, मैं वो सुना करके चल देता हूं आगे ताकि आपको समझ में आ जाए तिलक के पीछे कहानी क्या लगी हुई थी। कि एक हमारे जो है ना पैदा हो गया था, उसका नाम, उसके पैदा होने पर भविष्यवाणी हुई कि भी है ना ये जो है ना 13 साल बाद मर जाएगा या 14 साल बाद मर जाएगा। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अब उसके बाद क्या होता है कि उसकी बहन को पता लग जाता है कि भी है ना मेरा भाई तो 13 साल में 14 साल में मर जाएगा, तो इसकी उम्र तो बहुत कम है। अब उसकी कम है तो उसने यमराज की बहन की जो है ना खूब पूजा की, खूब तपस्या की। अब यमराज की बहन जो है ना प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि भी है ना मांग क्या चाहती है? तो कहते हैं ना तेरा भाई मेरे भाई को मारने आएगा, मैं चाहती हूं कि मेरा भाई को वो ना मारे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अब वो कहते ठीक है, गई अपने भाई के पास। अब भाई के पास गई तो भाई तैयार हो रहा था, एक तिलक उठाया और तिलक की थाली लेकर के गई और यमराज को उसने तिलक लगा दिया। अब यमराज को तिलक लगा दिया तो जो है ना खड़ी हो गई, कुछ चाहिए? क्या चाहिए? पहले पक्का वायदा करो। अब बहन ने पक्का वायदा करवा लिया
ताकत थी। अब बहन ने पक्का वादा करा लिया तो यमराज ने कहा क्या चाहिए बता तो सही, मैंने जो कहेगी मैं वो दूंगा। और कहा कि तुम मेरी भक्तिन के भाई को मारने वाले हो, उसको नहीं मारना। तो कहते अच्छा चल तो अपनी भक्तिन को कह दे कि वो अपने भाई को जो है ना तिलक लगा दे, तो मैं उसको नहीं मारूंगा। अब उसके बाद यमराज ने उसको नहीं मारा, परंतु उस भाई का नाम मुझे अभी तक भी याद नहीं आया। तो खैर वो जो है ना मरा तो सही। आज सारी बहनें भाई को तिलक लगाती हैं फिर भी मरते भाई हैं। जी वो कहानी से वो लोग भाई दूज मनाते हैं। भाई दूज बहन को तिलक लगाना कब होता है? भाई दूज पे तो लगाना होता है। हाँ, वो उसी फेस्टिवल को मनाते हैं उस हाँ कहानी से। भाई समझे, फेस्टिवल तो वही है ना, कहानी तो वही है ना कि बहन ने भाई को तिलक लगाया, यम परे हो जा। ठीक है, यमुना ने मारकंडे, मुझे नाम याद आ गया उसका, मारकंडे नाम है उसका, मारकंडे की आयु पा। मतलब हम ये मंत्र बोलते थे कहते तो बहन का नाम यमुना था भाई जी। यम यामिनी उसकी यम की बहन का नाम है। अच्छा यमुना तो उसकी बहन का नाम था चलो यमराज। जो भी है, हाँ अब हमें मेन बात समझनी है कि मेन कहानी मैंने इसलिए शॉर्ट में दी आपको कि ये कहानी यहां से चल पड़ी, यहां से तिलक लगाने का नियम चला, बहन का भाई को तिलक लगाएगी। ब्राह्मण क्यों तिलक लगाते? एक्चुअल में ब्राह्मण ज्ञानी होते थे, उन्हें मालूम होता था कि आत्मा अमर है और वो तिलक लगा के स्मृति दिलाते थे तुम अमर आत्मा हो। युद्ध के मैदान में जाने वाले सैनिक को तिलक लगा के भेजते थे कि तुम युद्ध के मैदान में जा रहे हो, याद रखना तुम अमर आत्मा हो, तुम ये नाशवान शरीर नहीं हो। मरने के भय से डरना नहीं, पीठ नहीं दिखाना, युद्ध के मैदान में जा रहे हो पीठ नहीं दिखाना, तुम अमर आत्मा हो, ये शरीर छूटेगा तो तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाएगा। इस स्मृति के साथ उसे भेजा जाता था। परंतु आज कोई भी नहीं जानता कि हम ये क्यों जा रहे हैं और क्या मतलब है, क्यों तिलक लगा रहे हैं। ना ब्राह्मण जानता है, ना बहन जानती है, ना कोई और जानता है। वास्तव में अब परमात्मा कहते ये सारे त्योहार इसी समय के हैं, मैं आकर तुम्हें क्या लगाता हूं, स्मृति का तिलक देता हूं कि तुम अमर आत्मा हो। ये परमात्मा आकर पहला पहला चैप्टर पढ़ाते, कहते मैं आकर तुम्हें स्मृति दिलाता हूं, वरना किसी को नहीं पता था। मैं ब्राह्मण का बेटा होकर के भी नहीं जानता था। अब परम पिता परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे तुम आत्मा हो। ये स्मृति का तिलक लगाया, वो रंग का तिलक लगाने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं। अब स्मृति के तिलक में हम भी यदि यहां पर कोई बिंदी लगाएं तो आत्मा तो नहीं है ना वो। अब परमात्मा ने समझाया यहां से लगभग 3-4 इंच अंदर, ये आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं, ये हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। इस रीढ़ की हड्डी का ये जो हेड होता है जिसके ऊपर ये खोपड़ी रखी हुई है, सिर हमारा रुका हुआ है जो घूमता रहता है, चलता रहता है। यहां हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सारे मैसेज ब्रेन के अंदर आते हैं। यहां आकर ब्रेन में आत्मा के द्वारा, आत्मा यहां ऑपरेटर के रूप में बैठी है कि कौन सा मैसेज आया है, मैंने किस फाइल में उसको सेट करना है। तो इसी प्रकार से ऑपरेटर हर प्रोग्राम को, हर मैसेज को, हर टॉपिक को एक विशेष फाइल में सेट करता है। इसी प्रकार हम आत्मा अपने इस ब्रेन में, ये ब्रेन हार्ड डिस्क है, बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना है, ये ब्रेन, ये दिमाग, ये शरीर का हिस्सा है, ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के अंदर कहां कौन सा मैसेज रखना है, कौन सी बात याद रखनी है, किसको कहां रखना है, ये आत्मा का काम है। आत्मा वहां सेट करती है। मैं इस ब्रेन को एक दूसरे रूप में भी आपको दिखाता हूं। ये ब्रेन का दूसरा रूप है जहां आप इसे उनके ग्रंथियों के हिसाब से पढ़ समझ पाएंगे। ये रीढ़ की हड्डी आ रही है, ये पीनियल ग्लैंड्स है, ये मतलब हमारे पास जो है ना पिट्यूटरी और ये हाइपोथैलेमस। अच्छा सॉरी, अभी कोई बात भाई जी कुछ तो नहीं दिख रहा। अभी 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 करते हैं। तो अब क्या होता है कि यहां पर ये हम देख रहे हैं यहां पीनियल ग्लैंड्स, एक ये जो आपको वायलेट कलर में दिखाई दे रही है, ये पीनियल ग्लैंड्स है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है। इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में ये जो है आत्मा दिखाई है। यह हमने आपको समझाने के लिए यहां पर आत्मा दिखाई है कि इन तीनों ग्लैंड्स के बीच में ये आत्मा होती है। जो भी हमारे मैसेज आते हैं उनको आत्मा
अपने इस ब्रेन के अंदर, इस हार्ड डिस्क के अंदर सेव करती है। और उस मैसेज का कैसे एक्टिवेशन होता है, यहां से जो मैसेज आया है उसके प्रति इस बॉडी से प्रतिक्रिया करने के लिए पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, इन 3 ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन 3 ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज करने का काम यह आत्मा करती है, यह मैसेज इनको देती है। इसके अंदर कैसे वर्क चलता है, इसको आपने स्थान को देख लिया कि हम आत्मा का स्थान मस्तिष्क से लगभग 3 से 4 इंच, किसी का सिर छोटा भी हो सकता है, किसी का सिर और बड़ा भी हो सकता है, तो आत्मा उतना दूर भी हो सकती है। या शरीर में, सिर के अंदर कोई विकार है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो इधर उधर हो सकती है, परंतु स्थान वही है जहां पर ये तीनों ग्लैंड्स होंगी, जहां पर ये खोपड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी पर टिकी हुई होगी, वहां आत्मा का स्थान है। वहां से सारे मैसेज ब्रेन में जाते हैं और उनको पढ़ना आत्मा का काम है। आप पढ़ने के लिए आप अच्छी तरह समझ जाएंगे इस बात को, आप सहज रीति से, मन आउटर लेयर है, आत्मा का आउटर पर ऊपर का जो कवर है वो क्या है, मन है। अब मन के पास जितने भी मैसेज आएंगे उनको मन रीड करेगा। बहुत ध्यान से साइंटिफिकली समझना है, मन उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद वो बुद्धि के पास भेज देगा, वो बुद्धि के पास भेज देगा। अब उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, बॉडी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके वो इंटेलेक्ट के पास, बुद्धि के पास मैसेज देगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल लेके चलता हूं एग्जांपल, जैसे कि आपके पैर में एक कांटा चुभा है, उसके कांटे के चुभते ही उसका मैसेज ब्रेन में आया मन के पास। अब मन ने वो मैसेज बुद्धि के पास पहुंचाया तुरंत कि कुछ चुभा है, तो बुद्धि ने ऑर्डर दिया देखो क्या है, तो मन के पास तुरंत मैसेज आया। मन ने आंखों को कहा देखो क्या है, पैर को कहा ऊपर उठो, यदि कोई खतरा दिखाई दे रहा है शोर मचाओ, कोई आएगा हेल्प करने के लिए। पर जो भी है वो ये एक्टिव हो जाता है एकदम। इसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जब मन और बुद्धि दोनों काम कर रहे हो, इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। अब आपकी साइकोलॉजी साइकोलॉजी में भी आपको चेंज समझ में आएगा, परमात्मा ने कितना अच्छी तरह हमें समझाया है कि जहां मन और बुद्धि दोनों एक्टिव हैं, इसको कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड होने के कारण हम जो कुछ भी करना है, मन बुद्धि को बताता है, बुद्धि मन को बताता है, मन वो फिर शरीर को ऑर्डर करता है, उस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है, उस प्रकार से पूरे शरीर से कर्म कराना इस मन का काम है। बुद्धि का काम है ऑर्डर करना, वो जज की कुर्सी पर बैठी हुई है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सबको। किसी को भी कोई किसी प्रकार का स्पष्ट ना हो रहा हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अब जो भी कर्म कर दिया, जो कर्म किया, वो हमारा संस्कार बन जाता है, आदत बन जाती है। परंतु एक बार करने से नहीं, जब हम किसी कर्म को बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बनती है। जिसके लिए मुझे स्वामी विवेकानंद की लाइन बहुत अच्छी लगती है, सहज लगती है, वो है, याद रखेंगे, बहुत आसान है, थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। विचार जो है वो कर्म का बीज है। विचार क्या है, कर्म का बीज है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है विचार क्या चीज है, कर्म का बीज है। और उसके बाद थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट। एक्शन जो है ना वो क्या है, हैबिट का सीड है। जो हम कर्म करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, आदत बन जाती है, आदत बन जाती है। ये बात हमें समझ में आ गई। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट, हैबिट इज द सीड ऑफ कैरेक्टर। हमारी आदतें जो होती हैं, जैसी आदतें होती हैं वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। अच्छी आते हैं तो हमारा चरित्र अच्छा है, हमारी गंदी आते हैं तो हमारा चरित्र खराब है।
और एक शब्द और भी उसके अंदर है कि एक लाइन कि कैरेक्टर बिल्ड्स द नेशन एंड वर्ल्ड। जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा हमारा राष्ट्र बनता है। तो हमारे इस थॉट के अंदर हमारे सामने क्लियर होता है कि थॉट ही हमारे राष्ट्र का निर्माता है। जैसा हम चाहें, भाई जी दोबारा बोलना, चौथी लाइन, कैरेक्टर इज द, फिर से थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट, हैबिट इज द सीड ऑफ करेक्टर, करेक्टर इज द सीड ऑफ नेशन, सॉरी, करेक्टर बिल्ड्स द नेशन एंड वर्ल्ड। जैसा हमारा करेक्टर होगा वैसा हमारा राष्ट्र बनेगा, वैसा हमारा संसार बनेगा। तो मतलब परमात्मा आकर, परमात्मा की जो पढ़ाई है ना, इसी सारे इस कोटेशन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है कि परमात्मा आकर जो हमें थॉट देते हैं, जो हमें संकल्प देते हैं, उन संकल्पों के आधार से हम इस सतयुग को, इस स्वर्ग को बनाने के निमित्त बन जाते हैं। भाई जी यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? हाँ, वो मैं बता रहा हूं अभी। अब आपको कॉन्शियस माइंड समझ में आ गया ना? पहला हम कॉन्शियस माइंड को समझेंगे, फिर सब कॉन्शियस माइंड को समझेंगे। कॉन्शियस माइंड हमें क्लियर हो गया। अब मन और बुद्धि जब दोनों एक्टिव हैं तो इसको कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। और जब मन अपने काम में बिजी है, मन कुछ भी नहीं कह रहा, मन कोई संदेश नहीं दे रहा, जब आप योग में बैठ जाते हैं, जब आप योग में बैठ जाते हैं, मन आपको कुछ नहीं कहता ना, उस टाइम आपको भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। वो एक अलग बात है कि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो मन आपके पास मैसेज भेजे, पर तो आप बैठ गए हो, अब आपके पास मन कोई काम नहीं दे रहा। अब आपने बुद्धि के पास क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, जब ये जो ब्रेन है हमारा, सॉरी बुद्धि है, ये ब्रेन को खोल देती है। ये क्या करती है, ब्रेन को खोलती है। अब ब्रेन को कैसे खोलती है कि ये जो है ना, ब्रेन के एक एक वेटिंग रूम में आ जाती है। बुद्धि अब तो कोई है नहीं इसके पास। अब जो वेटिंग रूम में सारा दिन जो देखा था, सुना था, पढ़ा था, वो सारा का सारा ब्रेन में हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ था। अब वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे कब ये बुद्धि फारिग हो और हम इसके सामने आए। तो जैसे ही आप बाबा रूम में बैठते हैं तो तुरंत एक एक आता है, पापा ने कहा था ऐसे करना है, क्या करूं। बैठे बाबा रूम में है, बेटे के लिए वो करना था। मतलब एक एक बात बारी बारी आने के लिए आ रही है। ये कहां से आ रही है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रही। जो हमने सारे दिन में जो कुछ सुना था, जो परिवार में देखा था, जो भी परिस्थितियां थी, वो सारी परिस्थितियां यहां हैं। अब आप बाबा रूम में जैसे ही बैठेंगे, जैसे ही आप अपने आप को मन से अलग करेंगे, तो ये सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस समय हमारे जो वेटिंग रूम में बातें थी वो एक एक करके आना शुरू कर देती हैं। अब आप उनको सोल्व करने बैठ जाते हैं और योग का टाइम पूरा हो जाता है। लाइन समझ में आई? सब कॉन्शियस माइंड क्लियर हुआ या कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया भाई जी। तो अब ऐसे समय में यदि हमने बाबा की बातें सोची, सबकॉन्शियस माइंड बेस्ट वर्क करेगा। और यदि हमने परिवार की बातें सोची तो वैसा करेगा। अब उन परिवार की बातों को भी यदि हमने बाबा की श्रीमत पर सोल्व किया, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। इसमें मन बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करता। बहुत अच्छी तरह से समझना है। ऐसे समय में हमने अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बाबा की डायरेक्शन पर हमने सोल्व किया, गॉड की डायरेक्शन पर सोल्व किया, तो बेस्ट जो है ना सॉल्यूशन होगा उनका। और नहीं तो हम अपने फादर की डायरेक्शन पर अपने आप को सोल्व करेंगे, या किसी टीचर की डायरेक्शन पर, या किसी वकील की डायरेक्शन पर, या डॉक्टर की डायरेक्शन पर, जिसके भी डायरेक्शन से करेंगे, जैसा करेंगे वैसा वो होगा। तो हमें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सब कॉन्शियस माइंड जब बुद्धि एका अकेली अपने सारे दिन की या जीवन की भी कोई समस्या याद आ सकती है कि 5 साल पहले ऐसे हुआ था, किसी भी सीन को देखकर, किसी बात को सुनकर आप उसकी भी सॉल्यूशन करने बैठ जाते हैं, चाहे वो आप चलते फिरते कर रहे हो, आप उस टाइम सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो याद जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है। सब कॉन्शियस माइंड में भाई जी ऐसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड रात के 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक ज्यादा एक्टिव रहता है। ये 24 घंटे एक्टिव होता है, परंतु इनएक्टिव करता है हमारा शरीर। इनएक्टिव करता है इसको हमारा शरीर। अब हमारे शरीर के अंदर हम थक चुके हैं,
तो ये शरीर क्या करेगा बेचारा? ये कहेगा सो जा, क्या करना। अब सवेरे उठ करके रात को कोई सोया है, 10 बजे सोया है, 11 बजे सोया है, अब उसका 2 बजे एक्टिव कहां से हो जाएगा? वो बैठ तो जाएगा, जबरदस्ती बैठ जाएगा, परंतु नींद करता रहेगा। ये सवेरे का टाइम 2 बजे का, 2:30 बजे का उसके लिए रखा जो कम से कम 5-6 घंटे सो चुका है। अब शरीर फुल रेस्ट में है, एकदम फ्री है, मतलब किसी प्रकार की उसमें थकावट नहीं है। अब वो जो है ना बैठ सकता है, शरीर उसको हेल्प करता है। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से टाइम दिया, क्योंकि वो रात को 8 बजे 9 बजे तक सो जाते थे। अब जो सोएंगे 10 बजे 11 बजे सोएंगे, वो 2:30 बजे 3 बजे उठ के क्या करेंगे? नींद करेंगे, या जिसको फिर दिन में कहीं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा कभी योग नहीं लगेगा। मतलब बहुत क्लियर समझना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम एक्टिव होता है, परंतु बेस्ट टाइम होता है जब हमारा शरीर रेस्ट कर चुका है। अब जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं अब इससे पहले आधा घंटा रेस्ट करके आया हूं, तो मैं आज आपके साथ एक्टिव बातें कर पा रहा हूं। और यदि मैंने रेस्ट नहीं किया होता तो मैं बैठकर आपके साथ बैठे बैठे मुरली सुनाते सुनाते उबासियां ले रहा होता, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूं। मेरा ये रुकावटें आएंगी, पूरी नींद होना चाहिए। ये बात है, ये हमें स्पष्ट हो गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम एक्टिव हो सकता है, बशर्ते शरीर उसके बीच में कोई बाधा ना बने। क्लियर हो गया होगा? तो योग भी हमारा उसी टाइम लग सकता है जब हम क्या हो? फ्रेश हो। फ्रेश होना बहुत जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड से बेस्ट डिसीजन लेने में। क्लियर हो गया होगा? सबकॉन्शियस माइंड मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत जरूरी है। हमको अनकॉन्शियस माइंड बनाना है। सबकॉन्शियस माइंड तो मेरे हाथ में नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड मेरे हाथ में है, परंतु अब यह डिपेंड करता है कि मेरा अनकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। अनकॉन्शियस माइंड को अब तक समझ लेते हैं कि पता नहीं क्या होता होगा, परंतु आज आप समझेंगे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनकॉन्शियस माइंड की तरफ हम चलेंगे, उसको कहते हैं हम संस्कार का राज्य, संविधान का राज्य। अब जब हम मन ने कोई बात कही, मैं एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मन ने कहा कि हमें प्रातः 3 बजे उठकर योग में बैठना है, रात को हमने 8 से 9 के बीच में सो जाना है, और ये बात हमें समझ में आ गई है। हम रात को 8 से 9 बजे तक हर हालत में सो गए हैं और हमारी ये आदत बन जाएगी। एक दिन उठे हम 3 बजे, हो सकता है पूरी सफलता ना मिले, पर तो हम कई दिन तक रात को 8-9 बजे सो जाएं, सवेरे 3 बजे उठें। अब हमें वहां पर हमारा क्लॉक सेट हो जाता है। जब हमारी ब्रेन का क्लॉक सेट हो जाता है, टाइम सेट हो जाता है कि हमें 3 बजे उठना है, और 3 बजे उठ करके हम अच्छी तरह से योग में बैठना शुरू किया, हमारे बुद्धि से अच्छी तरह संस्कार बनने लगे, संकल्प चलने लगे, नींद आना बंद हो गई। अब हमारे संकल्प, एक संस्कार बन गया हमारा कि हमने रात को 8-9 बजे सो जाना है, सवेरे 3 बजे उठ जाना है। अब ये हमारा संस्कार बन गया, अब ये हमारी आदत बन गई। जब ये हमारी आदत बन जाती है, अब उसके बाद, क्योंकि एक दिन में नहीं, हफ्ता 10 दिन में आदत बन जाती है, पक्की हो जाती है। अब इस आदत को जितनी पक्की बनी है, इसको कोई हटा नहीं सकता। इसी प्रकार फिर हम दूसरी आदत बनाएंगे, फिर हम तीसरी आदत बनाएंगे। आदत बनाना भी बुद्धि का काम है, आदत बदलना भी बुद्धि का काम है। किसी ने कहा भाई तुम रात को लेट सोते हो, 3 बजे मत उठा करो, तो आपने सोचा ठीक है, मैं रात को 10 बजे सोऊंगा तो सवेरे मैं 4 बजे उठूंगा, ये ठीक रहेगा। 1 घंटा मेरी मजबूरी है कि मैं रात को 8-9 बजे नहीं सो सकता, 10 बजे सोऊं तो मैं सवेरे 4 बजे उठ जाऊंगा। तो अब आपने संस्कार को परिवर्तन भी आपने किया, संस्कार को बनाया भी आपने, संस्कार को परिवर्तन भी किया, तो बुद्धि ने किया। मन ने कहना है, बुद्धि ने उसे स्वीकार करना है और यहां आना है। अब क्या होता है कि अब आपको कोई मिल गया, अरे पागल, कहां ब्रह्मा कुमारी। हाँ जी भाई जी, एक मिनट सुनना, आपकी बात तो समझ आ रही है, लेकिन जो अच्छी बात होती है वो फिर बुद्धि लेट कैच करती है, जो बुरे संस्कार होते हैं वो हम फिर जल्दी कैच कर लेते हैं। वही मैं आ रहा था आपके पास। अब आप कहां ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में पड़ गया है?
आराम करना कर, शरीर को आराम देना है। दिन में जो करना करो, याद करना है करो, कम से कम सोया करो अच्छी तरह। सवेरे अमृत वेले दिमाग खराब मत किया करो, नींद करनी चाहिए, इतना ये नहीं करना चाहिए। तो अब आपको उसने कुछ बहुत ही अच्छी तरह मोटिवेशनल स्टोरी सुना करके प्रभावित कर दिया है, और आपने समझा वाक्य में भाई तुम कह तो तुम ठीक रहे हो, योग तो लगता नहीं है हमारा, सवेरे उठ के बैठ जाते हैं, नींद पूरी होती नहीं है, सारा दिन कोई सोने नहीं देता। चलो ठीक है, हाँ जुड़ गया ना। मतलब जो आप कहने जा रहे थे वो मैं कह रहा था आपको कि हमारे पास किसी ने आके हमें बहका दिया, और उस बहकावे में आकर हमने डिपेंड करता है अब कि मैं, जरूरी नहीं कि मैं उसके बहकावे में आके बदल जाऊं। मैंने सोच लिया है अगले दिन मेरे को उठने के लिए उसकी बातें याद आएंगी, छोड़ यार नहीं उठते ना, वो कह तो रहा था मेरा भी योग नहीं लगेगा, मैं भी नहीं उठता हूं, तू भी मत उठा कर। मतलब जैसे तैसे करके वो, यदि मेरा संस्कार पक्का है मैं उठ जाऊंगा, और उसकी बात कच्ची हो जाएगी, मेरा संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। और यदि मैं उससे प्रभावित हो गया तो मेरा संस्कार बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा। तो संस्कार परिवर्तन करना, संस्कार बनाना, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये बुद्धि का काम है। वो अच्छे तरफ भी बदल सकती है, वो बुरे तरफ भी बदल सकती है। परंतु अब हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा कहते, मैं आपको अनकॉन्शियस माइंड पर ले चल रहा हूं, बाबा कहते बच्चे एक एक संस्कार मेरी श्रीमत पर बनाओ। आपके मेरी श्रीमत वाले ही सारे संस्कार हों, बाकी जो आसुरी संस्कार हैं उनका अंतिम संस्कार कर दो, उनको खत्म कर दो, उनको बदल दो, इतना खत्म कर दो कि उनकी राख भी ना रहे, उनको जला दो। जैसे रावण को जला देते हैं, ऐसे अपने आसुरी संस्कारों को जला दो। जब हमारे जीवन में कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहता, जब हमारे जीवन में एक परमात्मा की डायरेक्शन वाले संस्कार रहते हैं, उसको कहते हैं वृत्ति, उसे कहते हैं एटीट्यूड, उसे कहते हैं दृष्टिकोण। और यदि हमारे बीच वाले हैं आधे आसुरी तो आधे देवी, तो हमारे दृष्टिकोण भी आधा आधा होगा, हमारी वृत्ति भी आधी आधी होगी, हमारा देखने, हैं जी, दोनों तरफ ही हम होते रहेंगे, कभी बुद्धि उधर। हाँ हाँ हाँ, मतलब वृत्ति का मतलब है हमारे जो संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार कुल मिलाकर, टोटल मिलाकर जो संसार संविधान हो गया, वो अच्छा भी है बुरा भी है, तो हमारी वृत्ति अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी। और फाइनल हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने एक एक संस्कार इतना बेस्ट बना देना है परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर, कि कोई भी संस्कार आसुरी ना रह जाए जिसके कारण मुझे या किसी को दुख पहुंचे। तो जब हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो हम जैसी भी अवस्था को प्राप्त करते हैं, ऐसी अवस्था पर टॉप देवता 100% बन गया संस्कार हमारे बाबा के डायरेक्शन पर, तो हम 100%, 90% बनाए तो 90%, 60% बनाए तो 60%, 40% बनाए तो 40%। ये संस्कार ही आत्मा अपने साथ लेकर जाती है, जिसके आधार पर अगला जन्म होता है। संस्कार आत्मा लेके जाती है, इसलिए कहा जाता है पिछले जन्म के संस्कार हैं। पिछले जन्म का मन नहीं कहा जाता, पिछले जन्म की बुद्धि नहीं कही जाती, पिछले जन्म के संस्कार, ये संस्कार आत्मा अपने साथ ले जाती है। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। इसको ध्यान से देखना, इसको क्यों अनकॉन्शियस माइंड कहा है, कि जो हमारी आदतें बन जाती है ना, मन उसके लिए बुद्धि से नहीं पूछता। मन अब उसके लिए बुद्धि से नहीं पूछेगा। क्या होता है, जैसे आप समझना इस बात को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आप कहीं पहली बार जा रहे हो, पहली बार कहीं जा रहे हो, तो आप रास्ते को बहुत ध्यान से देखते जाएंगे, बुद्धि एकदम कॉन्शियस माइंड में होगी, इधर से जाना चाहिए कि इधर से जाना चाहिए, अच्छा इधर से जाना चाहिए, इधर से जाना चाहिए, उधर से जाना चाहिए। और उसके बाद आप दूसरी बार जाएंगे तो कम ध्यान देना पड़ेगा, और तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, आप जब 10वीं बार जाएंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पैर अपने आप उसी तरीके से उधर उधर चलते जाएंगे और आप वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका संस्कार बन गया।
अब बुद्धि को देख रहे, बुद्धि उधर देखती नहीं है। अब वो मन जो है ना, मन संस्कार में चला गया ना, ऑटो मोड में चला गया, तो ऑटो मोड में मन अपने आप ही काम वहां पहुंच जाएगा। उसे रास्ते को कुछ भी, रास्ते में कोई चेंज दिखाई देगा तो पूछेगा बुद्धि से अब क्या करूं, ये रास्ता तो बंद हो गया, फिर बुद्धि सोचेगी, अदरवाइज बुद्धि को सोचने की जरूरत नहीं है। तो मतलब बहुत क्लियर समझना है कि कॉन्शियस माइंड तब होते हैं जब मन और बुद्धि एक्टिव होते हैं, और जब मन भी साइलेंट में है, संस्कार भी साइलेंट में है, बुद्धि अकेली है, उसे हम मेडिटेशन टाइम कहेंगे, योग टाइम कहेंगे, तो वो टाइम पर वो सब कॉन्शियस में होती है। और जब बुद्धि का काम नहीं है, संस्कार तो ठीक है, वो तो है, होते ही फाइनल स्टोर है कि संविधान है, उसके अनुसार मन चल रहा है, तो उसे कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड। मतलब बुद्धि जो है ना अनकॉन्शियस है, अब बुद्धि एक्टिव ही नहीं है, बुद्धि इनएक्टिव हो गई है, इसलिए इसको कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी भाई जी, वेरी गुड। ठीक है, 10 में से 10। हाँ, तो मतलब इस प्रकार से हमें समझ में आ जाता है। तो हम क्या है कि हम अब बेस्ट बनेंगे, जितना बेस्ट बनाना है वो हमारे हाथ में है। तो संस्कार अपने साथ आत्मा लेकर जाती है जब दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करती है, और अपने संस्कारों के हिसाब से जाकर के वो अगले शरीर का निर्माण करती है। शरीर का निर्माण करना भी आत्मा का काम है। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, मन बुद्धि संस्कार का भी क्लियर हुआ, और इस बॉडी के साथ रिलेशन भी हमारा क्लियर हुआ। और एक बात मैं बताना भूल गया हूं, वो भी मैं आपको बता दूं, मन के बारे में आज तक दुनिया वालों के पता नहीं कितने प्रकार के मिथ थे। मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन गंदा है, मन को जीतना है, मन पता नहीं क्या क्या कहते थे, मेरा मन खराब है। अब वास्तव में याद रखना है, मन एक निष्पक्ष संदेशवाहक है। आज से बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लेना है, मन एक निष्पक्ष संदेशवाहक है। जो कुछ भी बॉडी से मैसेज मिला है, आंखों ने देखा है कि काली पैंट पहनी हुई है, तो आंख ने बुद्धि को बताया काली पैंट पहनी हुई है, नीली पैंट पहनी हुई है, पीला सूट पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, या ये लाल रंग का है, या ये हरा रंग का है, या हमारे टच करके देख रहे हैं गर्म है ठंडा है, वो बताएगा। ये मन बॉडी से जो भी मैसेज आया है एज इट इज मन बुद्धि के पास पहुंचाता है। अब बुद्धि डिसीजन करती है, ये तो कम ठंडा है, इसको थोड़ा और गर्म करो, ये ज्यादा गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा करो, ये रंग मुझे पसंद नहीं है, वो रंग होना चाहिए। ये डिसीजन बुद्धि कर रही है। मन जो कुछ भी देख रहा है निष्पक्ष बुद्धि को बता रहा है, और बुद्धि ने कहा नहीं ये सूट नहीं लाओ, दूसरा सूट लेके आओ। अब दूसरा सूट लेके आएगा तो ये बुद्धि, मन ये नहीं कहेगा कि मन बॉडी को कहेगा नहीं कुछ और लेके आओ, मन वही मैसेज बॉडी से कराएगा। मन शरीर और बुद्धि के बीच का मीडिएटर है, संदेशवाहक है, और वो निष्पक्ष एक का संदेश दूसरे तक पहुंचाता है। बुद्धि ने कह दिया कि शरीर को कुएं में डाल दो, मन शरीर को कुएं में डाल देगा, वो उसे मना नहीं कर सकता, वो उसे रोक नहीं सकता। जो बुद्धि ने कह दिया उससे मन ने करना है, उंगली को आग में दे दो, दे देगा। बहुत क्लियर समझना है, मतलब मन इतना आज्ञाकारी निष्पक्ष संदेशवाहक है, उसे कोई दोष देता है तो मैं समझता हूं कि ये रोंग है। मन बॉडी का मैसेज एज इट इज बुद्धि के पास पहुंचाना, बुद्धि का ऑर्डर इस बॉडी से कराना, ये इस मन का काम है, इस आउटर लेयर का काम है, जो बॉडी और बुद्धि के बीच का मीडिएटर है, संदेशवाहक है। कंसेप्ट क्लियर है भाई जी? ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, हाँ, तो ये कैसे डिसाइड करती है कि मुझे किस ऑर्गन से जाना है? ये कौन डिसाइड करता है? वो कि उसके लिए कोई ऑर्गन की जरूरत नहीं है। ये भक्ति मार्ग में कहा जाता था कि आंख से निकल गई, नाक से निकल गई, कान से निकल गई, मुख से निकल गई, इन ऊपर के छिद्रों से निकल गई तो ये अच्छी जगह जाएगी।
आंख की सबसे अच्छी जगह पे जाएगी, उससे कम नाक में थोड़ा गंध होता है, कान में भी थोड़ा गंध होता है, मुख में भी थोड़ा होता है, उसी प्रकार से इसके लेवल कम कर दिए। और नीचे की गुदा से यदि किसी को शरीर छोड़ते वक्त बाथरूम निकल गया, लैट्रिन निकल गई, कहते इसकी आत्मा तो नर्क में गई। ये तो मतलब ये एक मिथ था, एक गलत था। आत्मा को इस शरीर में घुसने के लिए, आत्मा को इस शरीर से निकलने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। आत्मा संकल्प शक्ति है ना, आत्मा तो नहीं, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है जिसे आम दुनिया भी जानती है कि गीता में लिखा गया, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। इतनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म है कि उसे कोई टच भी नहीं कर सकता और उसे क्रॉस करने से कोई रोक भी नहीं सकता। इतनी फास्ट है, इतनी मतलब सूक्ष्म है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस धरती को क्रॉस कर सकती है। तो उसे इस शरीर में घुसने के लिए कोई दरवाजे की जरूरत नहीं। भाई कहा जाता है अंत समय में बहुत पेन होता है बॉडी में। नहीं, कोई पेन नहीं होता। पेन लेकिन एक आत्मा को शरीर छोड़ते समय मैं वहां पे थी। हाँ। तो वो अपने हाथों से इंडिकेट कभी पैर को करती थी, कभी हाथ को करती थी। वो आत्मा छोड़ने के लिए नहीं कर रही थी। वो क्या था कि उसने जितना दर्द लेना था, आत्मा तब तक शरीर में रहेगी जब तक अकाउंट बराबर नहीं होगा, और जिस सेकंड उसका अकाउंट बराबर हुआ तो वो आत्मा शरीर को छोड़ेगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अमित वाजपेयी कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी, कल आपने जैसे बोला था कि रामायण और महाभारत ये सब अभी लिखे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने बोला कि हम गीता में ये लिखा इसलिए ऐसा मान, तो हम ऐसा क्यों नहीं, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉमन क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है। हाँ, सरिता कुमारी पूछो, क्या पूछना है आपने? सरिता कुमारी पूछो, हैंड रेज किया है। अच्छा, चलो। अब क्या होता है हमारे पास कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये हमारे से जनरल पूछा जाता है, क्योंकि हम गीता का नाम लेते। हाँ जी भाई जी, जब जैसे किसी की मृत्यु होती है तो आंख खुली जाती है या मुंह खुला जाता है, तो फिर वो क्या चीज है? हाँ, बस मैं ये पहले बता रहा था, बीच में ये क्वेश्चन आ गया था, आपने वापस वहीं पर ला दिया, तो मैं ये भाई साहब का क्वेश्चन बाद में लेता हूं पहले, क्योंकि अब क्या होता है कि अंतिम समय जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई ना कोई लास्ट में अंग होगा, लास्ट में अंग कोई होगा जो एक्टिव होगा। अब लास्ट में किसी का बाथरूम निकल गया, किसी की लैट्रिन निकल गई, किसी के मुंह से थूक बाहर आ गई, किसी का नोजी या किसी के आंख खुली रह गई, तो वो समझते हैं कि यहां से आत्मा गई है। वास्तव में आत्मा को निकलने के लिए कोई द्वार की या किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। भाई जी, शरीर को पता नहीं होता कि अब आत्मा निकलने वाली है। शरीर तो एक निर्जीव है ना भाई, जब भी वो ऐसे एक्टिव रह जाता है। आत्मा ने जाना है ना, आत्मा ने तो पार्ट खत्म होना है, आखिरी उसका पार्ट यदि किसी को थप्पड़ मारने का है तो थप्पड़ मार के चला जाएगा। हिलने, जहां हाथ फेंकने का है, जहां हाथ रख के जाने का है, उधर हाथ रख के ही आत्मा शरीर को छोड़ेगी। अब वो कैसे वहां हाथ पहुंचेगा, कैसे करेगा, क्या शरीर जिस पोजीशन में उसने शरीर को रख के छोड़ना है उतने तक उसका एक्ट है, और जब एक्ट पूरा हुआ फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता ये शरीर टेढ़ा पड़ा रह गया, इसको सीधा कर दूं। नो नीड। जैसे आत्मा निकलती है वो उसी सेकंड भूल भी जाता है कि मैं कोई था नीचे। हाँ, नीचे इनके साथ मेरा कोई संबंध था, कोई आकर्षण नहीं। किसी का कार्मिक अकाउंट है तो उनका रहता है। ऐसे भी केस हैं जिनके रेयर होते हैं, कोई हाँ, रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनका कुछ होता है तो वो वहां रहते हैं। हाँ, अमित कुमार। हाँ, अमित कुमार भाई जी। अमित कुमार, खाली सेंट कार लेके जाती है क्या, कार्मिक काउंट भी लेके जाती है? वो तो कार्मिक संस्कार बनने, हाँ, संस्कार की बात मैं आगे करूंगा आपके साथ। हाँ, अमित भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं उनका क्वेश्चन ले लूं? हाँ। नहीं, अच्छा। आत्मा, हाँ जी, बोलते हैं ना सब लोग कि आत्मा 13 दिन तक यही रहती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसके बारे में इसके लिए बताता हूं आपको। हाँ,
वीडियो बनाया हुआ है ना भाई जी? हाँ, हम वीडियो बनाया है। अच्छा, पुराने समय में 13 दिन लगते थे पहुंचने में, इसलिए 13 दिन का। अच्छा, अब पहले हम अमित भाई का भी क्वेश्चन लेना है, अमित वाजपेयी जी का। और ये हम देख रहे थे कि आत्मा के बारे में, कि आत्मा इस शरीर से अलग है। आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए किसी का आधार नहीं लेना पड़ता, वो स्वयं जहां जाना चाहे, जब जाना चाहे, वो अपने पार्ट के अनुसार जाती है। यहां पर यह बात भी जोर देना जरूरी है कि हर आत्मा में, मैंने पहले दिन भी जिक्र किया था, कहीं बीच में जिक्र किया होगा, कि हर आत्मा में, चाहे परम आत्मा है, चाहे देव आत्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, चाहे कोई आत्मा है, हर आत्मा में 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग है और प्लस माइनस 0 नैनो सेकंड का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। यदि एक भी आत्मा के पार्ट में 0 मतलब 1 भी, कहीं 0001 भी रहा, तो वो भी नाटक को 5000 साल का नहीं रहने देगा। ये नाटक 5000 साल का है, इसलिए हर आत्मा के अंदर 5000 ईयर्स की एक्यूरेट रिकॉर्डिंग है और संस्कार उस रिकॉर्डिंग के अनुसार बदलते रहते हैं और उनको बदलने के लिए कारण भी निश्चित है। बिना कारण के कोई एक्शन नहीं होता, क्रिया के बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस लाइन को हमें बहुत अच्छी तरह से, हमारे अंदर किसी भी संस्कार को आना है, किसी भी संस्कार को जाना है, वो क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो भी उसके साथ कारण बने हुए हैं, क्रियाएं बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट होगा जो संस्कार में परिवर्तन होगा। वो ड्रामा में है, वो ड्रामा के अंदर किसके द्वारा कुछ आएगा, किसके द्वारा कुछ आएगा, जिसके कारण मेरे संस्कार में, मेरी आदतों में परिवर्तन आएगा। ये सब सारे उसके अंदर एकदम एक्यूरेट जुड़ा हुआ है। अब जो भाई का प्रश्न था, अमित भाई जी का, मैं उनका क्वेश्चन ले रहा हूं शॉर्ट में। क्या है कि गीता को हमने लिया, ये गीता में सामान्य व्यक्ति जानते हैं। अभी आप जब बहुत सारी बातें आएंगी तो हम उसको भी जानेंगे। जैसे, क्योंकि अभी आप कायदा पढ़ रहे हो, पहली क्लास में आप हो, आप ये समझ के चलिए कि आप पहली क्लास में हैं और आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहली क्लास के बच्चे को हम पहले दिन पढ़ाते हैं आ अनार, उसको अनार दिखाते हैं, उसके बाद आ अनार, आ आम, ई इमली। जो कुछ वो जानता है, उस जानने वाली बातों से उसे आ का शब्द बुद्धि में डाल दिया, उसकी चित्र, उसकी आकृति में डाल दिया। परंतु जब वो दूसरी तीसरी क्लास में आता है, चौथी क्लास में आता है, तब हम जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वहां हम आ अनार, आ आम, ई इमली का कोई मतलब नहीं, आ का अनार के साथ कोई मतलब नहीं। ठीक इसी, हाँ जी, रेफरेंस के लिए बताएंगे। हाँ, और समझ गए होंगे मेरी बात को ना। तो हम केवल, आप जो कुछ आप जानते हो उसी से आपको मैं समझाऊंगा। अब इसमें गीता में बहुत सारी बातें गलत लिखी हुई हैं, मैं उनका एग्जाम्पल लेकर के आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि जो चीज कॉमन व्यक्ति जानता है, क्योंकि यह पढ़ाई है, यह कायदा है, प्राइमरी बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक के अंदर नोन टू अननोन, यह हमारा टीचिंग सिस्टम रहता है। अच्छा, तो हमें यह कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आत्मा वाला, कि आत्मा, चाहे वो देव आत्मा है, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो महान आत्मा है, चाहे परम आत्मा है, हर एक आत्मा का जो कंस्ट्रक्शन है वो यही है, संरचना यही है। परमात्मा की भी संरचना यही है, देवात्मा की भी संरचना यही है, हर एक की संरचना यही है। अब इसी संरचना से चलते हैं आगे। अब इस आत्मा का शरीर के साथ क्या होता है कि मन तभी एक्टिव होता है जब शरीर हो, अदरवाइज मन क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और बुद्धि भी तब एक्टिव होती है जब शरीर हो, और मन और बुद्धि दोनों इनएक्टिव होते हैं जब हम होते हैं ये आत्मा में, परंतु ये एक्टिव नहीं होते। ये एक्टिव तब होते हैं जब शरीर हो। शरीर के बिना केवल आत्मा संस्कार के अनुसार मूवमेंट करती है, गति करती है। कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, कुछ भी करना है, जो संस्कार आत्मा में है वो उन्हीं संस्कारों के हिसाब से आत्मा जाती है। जब यह आत्मा प्रवेश करती है, जैसे यहां से एक आत्मा ने शरीर को छोड़ा और जाकर सीधा
परमात्मा ने बताया कि इतना तीखा रॉकेट है कि इसे कोई रोक तो सकता नहीं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक ही सेकंड में इधर शरीर छोड़ा और उधर उसकी मां ने 3 महीने का पहले से गर्भ तैयार कर रखा है। आत्मा सीधा जाएगी और उसमें प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के, हाँ जी भाई जी, मुझे लगता है आत्मा ट्रेवल नहीं करती है, जगती और भुगती। भाई ट्रेवल तो करती है, परंतु उसका समय इतना फास्ट है ना। अब हमारी जो मिसाइलें हैं वो हमारी आवाज की भी, आवाज की स्पीड से भी तेज चलने वाली मिसाइलें बना दी हैं, ठीक नहीं? लाइट यहाँ से बुझी और वहां जगी, ये हमारी मोटी रूप से दिखाई देगी ना, जगी और बुझी, मतलब जब। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ये बोल रहे हैं जो प्रेत आत्मा होती है दूसरों को परेशान करती है, वो अच्छी बात है। देखो आत्मा जो है ना, यहां से शरीर छोड़ा और तुरंत जाकर मां के गर्भ में प्रवेश किया। अब उस आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट है जिसको वो शरीर लेकर बराबर नहीं कर सक रही। कोई आत्मा का कोई ऐसा हिसाब किताब है जो शरीर के साथ बराबर नहीं कर सक रही थी, परंतु उसे पूरा करना है। तो वो आत्मा वहां शरीर धारण करने के बाद, शरीर लेने के बाद, गर्भ में प्रवेश करने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वापस भी आ सकती है। आने में जाने में आत्मा को कोई देरी नहीं लगती, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आत्मा वहां गई, उसको 2 घंटे के बाद आकर के किसी के शरीर का आधार लेकर परिवार वालों को सुख देना है या दुख देना है, कोई बात बतानी है, कुछ करना है, जो रेयर लाखों करोड़ों आत्माओं में से कोई एक आधा आत्मा का ऐसा पार्ट होता है, तो वो आत्मा वहां से आकर पार्ट बजाती है और वापस अपना चली जाती है। होती वो वही आत्मा है जो गई थी, वही आत्मा आई और आकर के उसने परिवार वालों को कुछ बताना है, कुछ करना है, सुख देना है या दुख देना है, जो कुछ भी करना है वो आएगी, आकर के किसी के शरीर का आधार लेगी और अपना पार्ट बजाएगी। पार्ट पूरा होते ही वापस अपने शरीर में चली जाएगी। प्रेत आत्माएं कोई ऐसी नहीं होती जो भटकती रहे। हाँ बोलो। भाई जी ये बोल रहे हैं कि इनको सब याद रहता है आत्मा को। आत्मा को सारा याद है ना। आत्मा को याद वो रहता है जो उसके पार्ट में है, इस लाइन को याद रखना है। हर आत्मा में जो पार्ट रिकॉर्ड है, उस टाइम उसको शरीर छोड़ने का था, उसने शरीर छोड़ दिया। अब उसका वहां जाना था, उस टाइम पर वहां पहुंच गई, और जिस उसके 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, साल बाद उसका पार्ट है कि आके परिवार वालों के साथ हिसाब किताब बराबर करना है। तो वो अपने एक्यूरेट टाइम पर उसको क्लिक होगा और वो आत्मा वहां से यहां आएगी और आकर के अपना पार्ट बजाएगी, चाहे वो सुख का है तो चाहे वो दुख का है। भाई जी ये भी बोलते ना जन्म लेने के बाद भी याद रहता है, कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल, वो भी उनको याद रहता है जिनका हिसाब किताब है। मैंने बताया वो तो गर्भ में है, गर्भ के बाद जन्म ले लिया, अब जन्म लेने के बाद भी उसको याद आता है, क्योंकि उसका हिसाब किताब है। सबको याद नहीं रहता, और जब वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो उसको भूल जाता है। सरिता ने हाथ उठाया है। भाई जी कहना आत्माओं के नाम कैसे पढ़ते हैं कि चुड़ैल कहते हैं उसे, फलान ये हमने नाम रखे अपनी अपनी भाषा के हिसाब से। वो सुख देने वाली आत्मा है या दुख देने वाली आत्मा है। अब उसी का नाम शैतान रख दो, उसी का नाम चुड़ैल रख दो, उसका नाम प्रेत रख दो, उसका नाम भूत रख दो। ये नाम रखने का हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोल है। उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से उनका नाम रखा, जैसा उनको लगा। किसी ने कहा हवा है, किसी ने कहा ओपरी हवा है, मतलब हर एक ने अपनी समझ से नाम दिए हैं जैसा उनको लगा। बाकी बात एक ही है। हाँ आरपी सैनी भाई। भाई जी मैंने जब कोर्स कराया था तब ये बताया गया था कि आत्मा को जब तक वो अगले शरीर में मतलब क्या है कि एडजस्ट नहीं हो जाती, उनके अच्छी तरह से परिचय नहीं हो जाती, तब तक पिछले जन्म की बातें याद रहती है, उनसे जुड़ाव रहता है। देखिए बच्चा रोता है बहुत ज्यादा तो पिछले जन्म की उसको याद आ रही है, इस तरीके से बताया। नहीं देखो, अब ये चीजें तो हम अपने अपने अनुमान लगा सकते हैं, बाकी उसको याद आने की जरूरत है। यदि कोई हिसाब किताब है तो याद करेगी ना, वरना क्या जरूरत है उसको याद करने की। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जब तक आत्मा का मतलब बैलेंस क्लियर नहीं होगा तो आत्मा परम धाम नहीं जाएगी। परम धाम, हाँ परम धाम तो कोई आत्मा नहीं जा सकती। परम धाम तो सारी आत्माएं एक साथ जाएंगी।
चाहे उसका पार्ट अगर दूसरी मतलब अगर वो मतलब दूसरी शरीर में आकर अपना बैलेंस क्लियर करे या फिर खुद से अपना बैलेंस क्लियर करे, बैलेंस क्लियर करके ही जाएगी। हाँ, बैलेंस तो क्लियर करना ही करना है उसने, वो जैसे मर्जी करे। नहीं जैसे मर्जी करेगी नहीं, उसके अंदर पार्ट रिकॉर्डेड है। अच्छा, हर आत्मा, मैंने यही लाइन पहले बोली, आपको समझाई है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि हर आत्मा में 5000 ईयर्स का पर सेकंड, हर नैनो सेकंड का रिकॉर्ड है कि मैं जो उंगली उठा रहा हूं ना, ये उंगली मैंने इसी टाइम उठानी है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं इसी टाइम मैंने ये शब्द बोलने हैं, ये मेरे में रिकॉर्ड है, ये आपका पार्ट है और आप जो भी बोल रहे हो ये भी आपका पार्ट है, मैं इससे चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। जो भी आप वर्ड बोल रहे हो सब आपका पार्ट है। हाँ ये, हाँ जी भाई जी, वो संस्कार भी तो नूंद है, अब वो संस्कार हम नहीं नया तो बना ही नहीं सकते, जो है वही बनेगा हमारा संस्कार। देखिए संस्कार जो है ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे ना। अब जब हम सतयुग में गए, अभी हम संस्कार मान लो 100% प्योर बना के गए हैं, सतयुग में गए, अब वहां जाकर हमने 100% प्योर एटमॉस्फेयर में अपना जीवन आरंभ किया। अब हमारे अंदर जो कमी आई, जो माया आई, अभाव आया, हमारे ज्ञान में कमी आई, हमारी पवित्रता में कमी आई, हमारी शांति में कमी आई, उस कमी के कारण हमने गड़बड़ करना शुरू किया। वो कमी हमारे संस्कार को कमजोर करती है, और संस्कार कमजोर होता है तो हम संस्कार में परिवर्तन करते हैं। हमने संस्कार में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया कि यार हम रोज है ना 4 बजे उठते हैं ना, इसकी बजाय ना मैं 4:30 बजे उठना शुरू करता हूं तो फिर ठीक रहता है। तो आपने संकल्प भी तो मेरे पार्ट में नूंद है, जब राइट भाई, पार्ट के अनुसार हमारे संस्कार ऑटोमेटिक चेंज होते जाएंगे, पर किस समय मेरे किस संस्कार ने कैसे काम करना है, कौन सा संस्कार मर्ज हो जाना है, कौन सा संस्कार इमर्ज हो जाना है, वो उसके अनुसार है। इसको मैं एक टेप के हिसाब से आपको समझा रहा हूं। जैसे पहले एक टेप हुआ करती थी, टेप रिकॉर्ड होता था, उसमें एक हेड होता था। अब इधर से जो गाना भरा हुआ है, जो गाने का जो हिस्सा टेप का हेड के ऊपर आया, टाइम है वो हेड, और वहां आया जो उसमें लिखा है वही आवाज बनी, आगे चला गया तो नूंद हो गया। फिर आगे जो गीत चलता जाता है वो गीत ऑटोमेटिक उसी प्रकार से उधर से निकलता आता है और दूसरी तरफ लिपटता जाता है। ठीक इसी प्रकार समझो कि वो 5000 साल की टेप है, जैसे अब बजी फिर दोबारा चलेगी तो फिर उसी प्रकार से वही बोलेगी, फिर चलेगी तो फिर वैसे बोलेगी। तो ये एक इस प्रकार की रिकॉर्डेड सीडी है, इतनी वंडरफुल सीडी है कि जिसमें कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। जब भी बाबा कहते बनी बनाई बन रही, हाँ, अब बननी नहीं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, अब कुछ नया बनना नहीं है। अब कोई पार्ट अदा कर लो। हाँ, हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उसने उसी अनुसार चलना है, और हर एक आत्मा में रिकॉर्ड है। हम ये सोच के तो बदलाव करना बहुत छोड़ नहीं दे, बदलाव तो करना है ना। बाबा जब आया बदलने के लिए तो बदलना है ना, अच्छे संस्कार डालने हैं। तो जब हम बदल नहीं सकते फिर क्या करें? अच्छे संस्कार भी तो जब ही बदले जाएंगे, विचार भी तभी आएंगे जब हमारे पाठ में नूंद होगा। हाँ, अब इसको हम ध्यान से समझे, बाबा की बात को फिर ध्यान से समझेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम्हें नहीं मालूम, अब तुमने इस समय जब हम सब सारे प्रेजेंट अपने आमने सामने बैठे हैं, इस समय हम प्रेजेंट है, इस समय मैंने आपके साथ क्या बोला था नेक्स्ट मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। मैं गलत संस्कार के प्रभाव में आकर, एक मिनट रुको, गलत संस्कार के प्रभाव में आकर मैंने आपको गलत बोल दिया तो मेरा गलत हिसाब बन गया ना, और मैंने बोल करके अपना गलत हिसाब बना दिया तो यह निश्चित हो गया कि 5000 साल पहले भी मैंने गलत बोला था, अब भी गलत बोला है, 5000 साल बाद भी मैं गलत बोलूंगा। तो अब मैं बाबा की श्रीमत पर आ गया हूं, बाबा की श्रीमत के अनुसार मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार कर देता हूं, तो यह निश्चित हो जाएगा कि 5000 साल पहले भी मैंने अच्छा किया था और हर 5000 साल बाद मैं आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन। अभी
प्रेजेंट में ही अभी हम अच्छा सोच के बाबा की दृष्टिकोण से कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी कुछ नहीं कर सकते। हम प्रेजेंट को बेस्ट बनाकर अपना पास्ट और फ्यूचर भी बेस्ट बना सकते हैं, परंतु प्रेजेंट को हम खराब करके हम पास्ट और फ्यूचर को भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने अब किया वही अगले सेकंड पास्ट हो जाएगा। ऐसे अब साक्षी होकर देखिए चलो कैसे लगता है। साक्षी होकर साक्षी होकर देखते रहो। नहीं, देखते तो रहो, परंतु देखने खाली देखने वाले बनेंगे, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, डिप्रेशन में चले जाएंगे, मैं नहीं सुधर सकती। अगर पहले गए थे तभी जाएंगे ना डिप्रेशन में तो। हाँ वो तो ठीक है, परंतु हम खाली बाबा कहते हैं साक्षी होकर दूसरों को देखना है, खुद को नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के पार्ट को चेंज नहीं कर सकता हूं, उनको साक्षी होकर देखना है, अपने आप को साक्षी होकर नहीं देखना है। अपने आप को तो साक्षी होकर देखना है, चेक करना है और चेंज भी करना है। यदि चेक करके चेंज नहीं किया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप अपने पार्ट का बेड़ा गर्क कर देंगे। अपने पार्ट को बेस्ट बनाने का तरीका यह है कि चेक करो और फिर चेंज करो। अपने लिए खाली खाली साक्षी दृष्टा नहीं बनना। ठीक है, ठीक है, तो मैं आज के इस भाई जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, कि जैसे आपने बताया कि आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार अपना शरीर बनाती है ना? हाँ जी, लेकिन संस्कारों के अनुसार क्यों? वो तो कर्मों के अनुसार अपना शरीर बनाएगी ना, जैसे उसके कर्म होंगे वैसा बनाएगी। देखिए आपने डेफिनेशन को भूल गए कि आपके कर्म जो बार बार रिपीट होती हैं वो संस्कार बन जाते हैं। आत्मा जब शरीर को छोड़कर जाती है तो वो संस्कार ही लेकर जाती है, कर्म नहीं। हम सतयुग में जाएंगे, कर्म तो हमने अब किए, अब इन कर्मों के अनुसार हमने जो संस्कार बनाए वो हम सतयुग में लेकर चले गए। अब उसके अनुसार हमने प्रारब्ध भोगनी है। जिनको हमने सुख दिया हुआ था वो हमको सुख देने आएंगे, जिनको हमने दुख दिया हुआ था वो दुख देने आएंगे। और अपने संस्कारों के अनुसार हम अपने शरीर को बनाएंगे। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसा हम शरीर बनाएंगे कि मुझे अंधा बनना है, लंगड़ा बनना है, मंद बुद्धि बनना है, तेज बुद्धि बनना है, गोरा बनना है, काला बनना है, मतलब क्या क्या चीजें मैंने मां से लेनी है, ये आत्मा के ऊपर है। मतलब ये बात हम यहां कर सकते हैं कि आत्मा अपने शरीर का निर्माण स्वयं करती है, अपने शरीर की पालना स्वयं करती है। आत्मा स्वयं अपने शरीर से अलग होकर शरीर को डिस्ट्रॉय करने के निमित्त बनती है। ये तीनों काम आत्मा स्वयं करती है अपने शरीर के लिए। स्वयं आत्मा शरीर की निर्माता है, पालन करता है और लास्ट में संहार करता भी है। छोड़ती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। माता पिता तो केवल भ्रूण तैयार करने का काम करते हैं, जो 3 महीने का भ्रूण तैयार करके उसको दे देते हैं और आत्मा फिर मां के गर्भ से अपनी स्व इच्छा से अपने संस्कारों के हिसाब से वो चीजें सिलेक्ट करती है जैसा उसने शरीर बनाना है। जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे माली और धरती, माली और धरती को जो ना माली क्या करता है, अच्छी तरह गुड़ाई खुदाई नलाई सारा कुछ करके तैयार कर देता है, पर उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा। अब माली जाता है, एक आम का बीज लेके आता है, एक नीम का बीज लेके आता है और दोनों बीज वहां डाल देता है। धरती वही है, पानी वही है, खाद वही है, माली वही है, सब कुछ वही है, परंतु आम का बीज उस धरती में से वो चीजें लेगा, वो एक मीठा आम का फल तैयार करेगा। नीम का बीज वैसे धरती में से रस चूसेगा कि नीम की निबोली ही तैयार करेगा। इसी प्रकार वही मां है, एक आत्मा आई है, उसने अपना शरीर अपने हिसाब से बनाया, दूसरी आत्मा आई है, दूसरे ने अपने हिसाब से बनाया। मां का इसमें और कोई रोल नहीं। मां का रोल मां के हाथ में होता बच्चे को अच्छा पैदा करना, स्वस्थ पैदा करना, श्रेष्ठ बुद्धि वाला पैदा करना। उसको कहा जाता ना तो उल्टी लटक जा, वो उल्टी लटक जाती। कहते 9 महीने तूने उल्टे लटके रहना है तो बच्चा जो है ना अच्छी बुद्धि वाला होगा, वो 9 महीने उल्टी लटकी रहती।
परंतु अब हमें समझ में आ गया इसमें मां के हाथ में कुछ नहीं, बाप के हाथ में कुछ नहीं। आत्मा ने स्वयं अपने शरीर की, अपने कर्मों के, संस्कारों के हिसाब से, जो संस्कार उसके हैं, जिसके हिसाब से उसने अपना हिसाब किताब बराबर करना है। कर्म से संस्कार बने, संस्कारों के हिसाब से आकर के अपना हिसाब बराबर करना है, तो उस प्रकार से वो अपना शरीर बनाती है। यहां तक के शरीर बनाने के बाद भी मैंने चर्चा किया है कि जन्म ले लिया है, जन्म लेने के बाद भी दो जुड़वा भाई हैं, मां बाप ने एक जैसे स्कूल में डाला है, एक ही पढ़ाई, एक ही सब कुछ, परंतु वहां एक ही स्कूल में जाने के बाद भी एक बच्चा इस रास्ते पर जा रहा है, दूसरा बच्चा दूसरे रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि उनके अपने संस्कार हैं। वो उन लोगों से मिलेगा जिनके साथ उसका हिसाब किताब है, वो उन लोगों से मिलेगा जिसके साथ उनका हिसाब किताब है। तो आत्मा स्वयं अपने मार्ग को लेकर चलती है। हाँ सैनी भाई बोलो। भाई जी हाँ बोलो बोलो। ये कहते हैं ना बच्चे, आत्मा माँ बाप के संस्कार भी लेती है। आत्मा माँ बाप के संस्कार मतलब जन्म से, मतलब क्या तो ना मौलिक संस्कार होते हैं इसको। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि संस्कार माता पिता से लेते हैं, गुरु से लेते हैं, टीचर से लेते हैं, फ्रेंड्स से लेते हैं। एक्चुअल में उनकी आदतों में से भी उसने वो आदतें लेनी है जो उसकी जरूरत की है, परंतु जो नहीं है वो नहीं लेगी। उसको मतलब उसके माँ बाप की वो, लेकिन वो उसने अपने पार्ट के अनुसार लेनी है। ये बात मतलब उसने ये नहीं है कि पेरेंट्स के सारे संस्कार ले ले, उसका पार्ट है। मां से कोई बात लेनी है, बाप से कोई बात लेनी है, दोस्तों से लेनी है, दादा से लेनी है, दादी से लेनी है, या किसी गुरु से लेनी है, या किसी फिल्म से लेनी है। कहां से उसने कौन सी बात पकड़नी है अपने जीवन के लिए, वो उसका पार्ट है। जैसे मां के पास तो सब कुछ है, पर तो उसमें से लेना तो उसने वही है ना जो उसको चाहिए। तो ये भाई जीन में आता है कि मतलब उसमें आत्मा तो दादा दादी की उनके पास है ही नहीं आत्मा। इसका कोई मतलब नहीं। दादा दादी मतलब कोई दादा के पास रहता है, दादा की कोई आदत है, तो बच्चा उसको देख करके अपने अंदर उसको ले लेता है। नहीं ऐसे कहते हैं ना 7 जन्म तो उसके नाना नानी की तरफ के आते हैं, तो बच्चे में 7 जन्म तो उसके माता पिता के घर। भाई जी वो जीन्स, देखिए वो जीन्स बॉडी को क्रिएट करते हैं, परंतु उनमें से भी आत्मा डिसाइड करती है कि मुझे अपने संस्कारों के हिसाब से, मुझे अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से कौन कौन से गुण डेवलप करने हैं, कितना करने हैं। उसमें मतलब दादा दादी नाना नानी इसका कोई मतलब नहीं। वो जीन्स अलग चीज है, वो केवल बॉडी के अंदर वो पाए जाते हैं। जो 23 गुण बताते हैं, वो जो आत्मा के अंदर रहते हैं, सॉरी शरीर के अंदर रहते हैं, वो शरीर के जीन्स। हाँ जी भाई पुरानी आदतें भी होती हैं भाई, पिछले जन्म के संस्कार वो आएंगे ना, जिनके साथ उसने हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, वो संस्कार तो चलेंगे ना। भाई जी वो उसी घर में जाएगा ना जहाँ पे उसे यही संस्कार मिलने उसके पाठ के हिसाब से। हाँ, जो उसके पार्ट के साथ वहां जाएगा। अब कई 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 हमने देखे हैं ऐसे कि जिनके पेरेंट्स हमारे साथ थे, जिनके परिवार में सारे शराबी, दादा चाचा सब सारे शराबी, और वो एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो शराब की तरफ देखता ही नहीं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं। प्रहलाद का भी उदाहरण दे सकते हैं ना। हाँ प्रहलाद का भी होगा भाई। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में मैंने देखा कि उनके सारे चाचे ताए जो भी हैं सब ड्रिंक करते, सारे के सारे शराबी हैं, परंतु वो एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ कि जो बिल्कुल शराब को देखता है, टच ही नहीं करता। ऐसे बहुत होते हैं भाई जी, किसी घर में इतना नॉन वेज खाते हैं, कोई ऐसा होता है वो हाथ ही नहीं लगाता। मतलब मैं इसलिए आपकी प्रैक्टिकल आप अपने आसपास देख सकते हैं। मतलब ये चीज हर एक आत्मा ने अपने पार्ट के अनुसार उन आदतों को लेके आना है, बनाना है, बदलना है, क्योंकि जो पार्ट है वो लिखा हुआ है उसके अंदर। उस पार्ट के अनुसार उसके वो संस्कार मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। अब मैं शांत बैठा हूं, अब मेरे पास कोई आए, उसके साथ मेरा गुस्से का हिसाब किताब है, वो मेरे साथ कुछ भी बोलता है, मैं उसको गुस्सा कर दूं, तो क्रोध कर दिया ना मैंने। अब क्रोध का संस्कार मेरे ऊपर इमर्ज हो गया, जागृत हो गया, और मैंने उसके, क्योंकि मैंने उसके साथ गुस्से का व्यवहार करना है।
ये सारी चीजें भाई जी हम कर्म से ही संस्कार करते हैं, संस्कार से ही कर्म होते हैं। सारा को रिलेटेड है ना, पाठ, कर्म करना, संस्कार। संस्कार जो है आत्मा के अंदर परमानेंट रहते हैं, सिर्फ वो टाइम टाइम पर मर्ज और इमर्ज होते रहते हैं। उसके आधार पे ही हम कर्म करते हैं, जो संस्कार है। तो मैं समझता हूं आज का हम यहीं पर पूरा करें, और जो रह गया है इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो आप मुझे आके बता देंगे, तो वहां से हम इसको अगले चैप्टर पर शुरू करेंगे। और अच्छी तरह से हमें अभी तक रिकॉर्डिंग हो रहा था ना, अभी तक का पूरा वीडियो? हाँ, अभी भी आगे भी अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, पर हमें कहने वाला अभी जो है ना, हम जितना भी है ये रिकॉर्डिंग आपके पास लाइव में चला जाता है। और अच्छी तरह हमें समझना हो तो हम अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।